इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के विल अप्लाई द फॉर्मूला P1V1 इज इक्वल टू P2V2. डेंसिटी की टर्म में विल राइट इट लाइक P1 मोलर मास ऑफ 1 बाय D1 इज इक्वल टू P2 मोलर मास ऑफ द टू गैस सेकेंड गैस एंड D2 एक नाइट्रोजन है तो एक का मोलर मास 28 ग्राम होगा, प्रेशर 4 एटमोस्फेरिक है, पहले वाले का 2 एटमोस्फेरिक था, मोलर मास निकालना है, एक का डेंसिटी हम मानते हैं 2D पहले और नाइट्रोजन की मान लेते हैं D. सॉल्व करेंगे तो जो M निकल करके आएगा दैट वुड बी 112 ग्राम पर मोल. ठीक है. इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था कि नॉर्मल ऑक्साइड कौन है, तो बाकी सब जो है वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है. जो सिंपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यही सिंपल ऑक्साइड है, इसमें O2 नेगेटिव के फॉर्म में है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं तो लास्ट में जो अल्कोहल है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली टर्बिडिटी दे रहा है, यानी कि इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल. अब टर्शियरी अल्कोहल है तो देखिए यही कंपाउंड हो सकता है, इसे जब हम रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ में तो CH3 OH दोनों जगह आएगा, OH हट करके ये बन जाएगा वाटर निकल करके ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस एसीटोन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव अस अ टर्शियरी अल्कोहल. फाइन. अच्छा, अगला जो क्वेश्चन था कि सिस्टर्स आइसोमरिज्म कौन शो नहीं करेगा, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में दोनों तरफ सिमिलर ही है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप है तो यही ज्योमेट्रिकल सिस्टांस है EZ आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा. बाकी सब में यू कैन सी कि या तो दे विल शो सिस्ट्रांस और दे विल EZ. सिर्फ फर्स्ट कार्बन वाला फर्स्ट जो डबल बॉन्ड है वही नहीं करेगा. अच्छा, यहाँ एक गैस की बात हो रही है. देखिए फर्स्ट केस में क्या है तो 5 किलो जो सी व्हाट इज इट इज सेइंग हीट एब्जॉर्ब्ड यानी कि +5 जूल, वर्क डन यानी -8, इट इज़ कमिंग आउट टू बी -3. जो रिवर्स प्रोसेस है उसके अंदर भी -3 ही आना चाहिए. सो यू कैन सी इसके अंदर हीट इवॉल्व इज -3 ही आना चाहिए. तो जो अपना वो होगा वर्क डन होगा वो से बैलेंस करने के लिए इट शुड बी +6 बिकॉज अल्टीमेटली जो ओवरऑल जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का डेल ई उसे क्या करना है हमने 0 बिकॉज इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. फाइन. सो 6 जूल ऑफ वर्क विल बी डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. ओके. अच्छा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको स्ट्रक्चर बतानी थी. तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है CO यहाँ पर एक कोबाल्ट फिर कार्बोनिल होते हैं, 3 कार्बोनिल कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड फिर 3 कार्बोनिल यहाँ पर और 2 होते हैं ब्रिज. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग यू कैन सी कि देयर इज 1 कार्बन कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, 6 टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल्स और 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल्स हैं. ठीक. इसके अंदर जो है 3 डबल बॉन्ड्स होंगे H2S2O3 में. ठीक है. H2SO4 में 2 डबल बॉन्ड्स होंगे और H2SO3 में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा. ठीक है. तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. इसके अलावा देखिए XeF3 जो है वो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे इट गिव्स XeOF4 which is also produced when XeF6 reacts with silicon dioxide और सिलिकॉन. नाउ नेक्स्ट इज इसके अंदर देखिए जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है ना वो एनोमर्स होते हैं, इनैंशोमर्स नहीं होते. अच्छा, इसके अंदर बात की जाए तो देखिए इसमें जब आप सॉल्व करेंगे दैट इज R इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर. तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो n निकल करके आएगा 2 एंड व्हेन n इज इक्वल टू 2 यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट बाल्मर सीरीज. इसके अंदर बेसिसिटी की बात की जाए तो देखिए अमाइंस ज़्यादा बेसिक होते हैं, एनिलिन कम बेसिक है और एनिलिन और इसमें से पायरोल में से पायरोल इज लेस बेसिक देन एनिलिन. तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ एनिलिन और सबसे कम बेसिक है पायरोल. स्ट्रक्चर की बात करनी है यहाँ पे तो यू कैन सी हमें ट्रायगोनल प्लेनर की बात करनी है. अमोनिया पिरामिडल है, NF3 पिरामिडल है तो 3-4 ऑप्शन हट गए. ठीक है. यहाँ पर भी NCl3 ये भी पिरामिडल होगा तो ओनली द रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन 2. इसके अलावा POH बॉन्ड भी 4 होते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 होता है. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में आप जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 1/n एंड 1/n इज इक्वल टू 0.5. ठीक है. यानी कि जो x/m है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर p पावर 1/2.